जा रहा है। गोलियों की गुनहगार का हिसाब शुरू हो गया है। उमेश की फैमिली को पहला इंसाफ। पुलिस ने पलटवार किया तो माफिया में हाहाकार मच गया। गवाह का मर्डर, शूटर का गेम ओवर। उमेश हत्याकांड के 70 घंटे बाद इंसाफ का सिलसिला शुरू हुआ। पहला निशाना बना हमलावरों का ड्राइवर अरबाज, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया। देखिए, इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। ये नेहरू पार्क है। यहाँ पर अरबाज को गोली मारी गई है। ये इनकाउंटर हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आफाक का बेटा है, सल्लाहपुर का रहने वाला है। इसकी जो भूमिका है, अगर मैं भूमिका बता दूं तो ये गाड़ी चला रहा था और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ब्लड भी गिरा हुआ है और फॉरेंसिक टीम जो है वो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रही है। और ये वो बाइक है, न्यूज 18 सबसे पहले दर्शकों को दिखा रहा है। ये वो बाइक पड़ी है जिससे वो यहाँ पर पहुंचा था। और यहाँ पर पूरा क्राइम सीन जो है वो आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया। और यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस के लिए यहाँ पर कि चारों तरफ यहाँ पर घना जंगल है और यहाँ पर ये खंडहर नुमा एक यहाँ पर बिल्डिंग है जहाँ पर वो छुपा हुआ था और यहाँ पर किसी इरादे से आया था। तो ये एसओजी टीम ने ये कार्रवाई की है। एसओजी टीम को ये बड़ी सफलता मिली है, यानी कि उमेश पाल जो हत्याकांड था उस मामले में पहला इनकाउंटर पुलिस ने किया है। 3 दिन से खाक छान रही एसटीएफ को खबर मिली थी कि एक हमलावर जिसका नाम अरबाज है वो धूमनगंज के नेहरू पार्क के करीब मौजूद है और भागने की फिराक में है। एसटीएफ की 3 टीमें अलग अलग टीमों को रवाना कर चुकी थी। इसके अलावा एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीमें भी घेराबंदी में जुट गई। पुलिस की टीमों को देखते ही अरबाज ने भागने की कोशिश की। उस वक्त उसकी मोटरसाइकिल उसके साथ थी, लिहाजा शूटर अरबाज ने बाइक से ही भागने की कोशिश की। लेकिन माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का प्रण लेने वाली सरकार में माफिया और अपराधी भला कैसे भाग सकते थे। अभी अरबाज भागते हुए चंद कदम दूर ही पहुंचा था, तभी पुलिस की टीमों ने उसे घेर लिया। लेकिन इस बीच माफिया के गुर्गे ने गन निकाली और पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन अपने सिपाही और गवाह को खोने के डर से गुस्से से भरी पुलिस ने इस बार कोई गलती नहीं की और जवाब में पुलिस की बंदूकें भी गोलियां उगलने लगी। चंद मिनट के अंदर ही माफिया का गुर्गा अरबाज ढेर हो गया। जब से ये घटना हुई है तब से सीपी ने, पुलिस कमिश्नर ने 10 पुलिस टीमें गठित की थी, जिसमें कि क्राइम ब्रांच थी, एसओजी थी, इसके साथ ही साथ एसटीएफ की टीमें थी और वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और कल जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, खुद जो है वो जॉइंट सीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, डीसीपी, इन सब तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में दबिश दी गई थी। उसके बाद ये अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर नेहरू पार्क में धूमनगंज थाना क्षेत्र के जहाँ पर आज ये इनकाउंटर हुआ है अरबाज का, यहाँ पर ये बाइक से आया था और ये भागने की फिराक में था। उसका एक साथी फरार हो गया, लेकिन जवाबी फायरिंग में यहाँ पर पुलिस ने उसको ढेर कर दिया है और एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल साइंटिफिक जो एविडेंस है वो ये फॉरेंसिक टीम यहाँ पर कलेक्ट कर रही है। लगातार जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं विभिन्न जगहों पर, न केवल प्रयागराज में बल्कि जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है, जहाँ जहाँ सर्विलांस के आधार पर जानकारी मिल रही है, उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, उन तमाम स्थानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अरबाज के मारे जाने के फौरन बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि उसकी जान बच जाए तो शायद उसकी गवाही दूसरे गुर्गों की कब्र खोदने में मददगार हो, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अरबाज मर चुका था। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जिस शूटर अरबाज को मार गिराया है वो उमेश हत्याकांड में शामिल था। हत्या के वक्त अरबाज गाड़ी चला रहा था।
हमलावर को कार ड्राइविंग के जरिए अरबाज ने ही हमले वाली जगह तक पहुंचाया था। कहा जा रहा है कि अरबाज के पिता भी अतीक के ड्राइवर रह चुके हैं। अरबाज की मौत की खबर जैसे ही गैंग के दूसरे बदमाशों तक फैली, उनमें भी दहशत मच गई। कहा जा रहा है कि जल्द ही दूसरे बदमाशों का भी एनकाउंटर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं उमेश मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एसटीएफ की रडार पर है अब मोहम्मद उस्मान छर्रा, और छर्रा की तलाश में जुटी हुई है प्रयागराज एसटीएफ। पूरा मुफ्ती इलाके का रहने वाला है छर्रा। गुजरात के अहमदाबाद में है छर्रा का फ्लैट। छर्रा के फ्लैट में रुकते थे अतीक से मिलने वाले और अतीक का करीबी बताया जा रहा है उस्मान छर्रा। उमेश हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा है उस्मान छर्रा, तो अब अगला टारगेट जो है वो उस्मान छर्रा बताया जा रहा है। ये एक ही फ्लैट में रुका करते थे, अब एसटीएफ की रडार पर है मोहम्मद उस्मान छर्रा। धारा सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धारा सिंह, हम देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार एसटीएफ एक्शन ले रही है और अब अगला टारगेट जो नजर आ रहा है वो है उस्मान। जी बता दें कि उस्मान छर्रा ये प्रयागराज के हटवा गांव का रहने वाला है। इसमें जानना बेहतर होगा कि अतीक का भाई अशरफ का ससुराल जो है वो हटवा गांव में है। ऐसे में उस्मान छर्रा लगातार अतीक और अशरफ के संपर्क में रहता है। जैसे ही अतीक अहमद की जेल बदली जाती है, वो गुजरात के साबरमती जेल में भेजे जाते हैं, तो जो अब तक सोर्सेस बता रहे हैं हमारे कि उस्मान छर्रा अहमदाबाद पहुंचता है, वहां एक फ्लैट खरीद लेता है। तो अतीक से मिलने वाले सभी लोग उस्मान छर्रा के ही फ्लाइट में वहां पे ठहरते थे, वहीं से तमाम आगे की बातचीत होती थी। तो कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ यह मानकर चल रही है कि जब इस शूट आउट कांड को अंजाम देने से पहले कहीं ना कहीं जब अतीक के पास पहुंचे थे, आगे की रणनीति तैयार की जा रही थी। इस दौरान उस्मान छर्रा की फ्लाइट पे लोग ठहरे थे, जिसके बाद से उन्हें बरेली जेल भेजा जाता है। वहां से पुलिस हत्याकांड की आगे की पूरा वारदात का एक जरिया बढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ के रडार पे उस्मान छर्रा है, जो इस घटना के बाद से लगातार फरार बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर एसटीएफ की गिरफ्त में उस्मान छर्रा आ जाता है तो इसके तमाम आगे के राज जो है वो फांस हो सकते हैं। बिल्कुल, और भी कई खुलासे हो सकते हैं, तमाम राज पर्दाफाश हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका धारा से। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।